हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा। फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दरभंगा में थोड़ा थमा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 4 नए मरीज। लेकिन बिहार में आज भी कोरोना विस्फोट, 704 नए मरीज मिले। दरभंगा में लॉकडाउन पर फैसला 13 जुलाई के बाद। DM ने कहा अभी लॉकडाउन से बाढ़ राहत में हो जाएगी मुश्किल। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने किया शहरी तटबंध का निरीक्षण, स्थानीय लोगों से लिया फीडबैक। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश का है अलर्ट, जिलाधिकारी ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। विभिन्न वार्डों के लिए नए राशन कार्ड बनकर आए, सदर SDO ने कहा जल्द होंगे वितरित। बारिश से समाहरणालय परिसर में जल जमाव, आने जाने वालों को हो रही भारी दिक्कत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस का साइकिल मार्च। 10 जुलाई को ऑनलाइन ई-न्यायालय का होगा आयोजन। अस्पताल रोड में दुकानदार पर हमला, जांच में जुटी पुलिस। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ रेल मंत्री का पुतला दहन और कई मांगों को लेकर भालपट्टी विकास संघर्ष समिति ने दिया धरना। गुरुवार को थोड़ा धीमा रहा दरभंगा में कोरोना का ग्राफ, मिले 4 नए मरीज, लेकिन आंकड़ा बढ़ने का सिलसिला रहा जारी। लेकिन बिहार में लगातार दूसरे दिन भी रही कोरोना की जोरदार धमक। 704 नए मरीज मिलने से गुरुवार को कोरोना का आंकड़ा 14,000 के करीब पहुंचा। बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़े ने 13,978 की संख्या को छू लिया है और इनमें से 9,541 मरीज के ठीक होने की जानकारी दी गई है। जो पहली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है उसमें पटना में आज भी 134 नए मरीज मिलने की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही अररिया में 8, अरवल में 5, औरंगाबाद में 7, बांका में 20, बेगूसराय में 44, भागलपुर में 63, भोजपुर में 2, बक्सर में 11। दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 4 नए मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 11, गया में 10, गोपालगंज में 17, जमुई में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 37, किशनगंज में 8, लखीसराय में 8, मधुबनी में 8, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 42, नवादा में 7, पूर्णिया में 4, रोहतास में 19, समस्तीपुर में 19, सारण में 15, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 18, सुपौल में 7, वैशाली में 73 और पश्चिमी चंपारण में 23 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में लॉकडाउन पर निर्णय 13 जुलाई के बाद होगा। अभी लॉकडाउन से बाढ़ राहत संचालन में होगी कठिनाई। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न स्रोतों से लॉकडाउन की मांग उठने पर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के द्वारा विशेषकर शहरी क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में लॉकडाउन कराने के संबंध में अनुरोध मिल रहा है। IMD और अन्य स्रोतों से प्राप्त मौसम अनुमान को देखते हुए सम्यक विचार के उपरांत जिला प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है। नेपाल के कमला और बागमती से संबंधित बेसिन में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 13 जुलाई या उसके उपरांत ही पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा। आम जनता को जिला प्रशासन दरभंगा ने सूचित किया है कि कोरोना के रेगुलेशन के अनुपालन करवाने हेतु कंटेनमेंट जोन, मास्क के प्रयोग, सामाजिक दूरी, प्रतिष्ठान तथा वाहन चेकिंग अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इसके फलाफल अच्छे से प्राप्त भी हो रहे हैं। डीएम ने कहा कि सिविल सर्जन दरभंगा को कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में विशेष जांच कराने हेतु निर्देश दिया गया है।
कोरोना से संबंधित हर पहलू पर जिला प्रशासन द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि विदित हो कि बाढ़ को लेकर बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाने में शहर के कई प्रतिष्ठानों एवं शहर के कई संस्थाओं की अहम भूमिका रहती है। तुरंत लॉकडाउन होने पर बाढ़ राहत संचालन करने में कठिनाई हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार के कुछ अन्य जिलों की भांति दरभंगा जिला में भी लॉकडाउन करने हेतु 13 जुलाई या इसके उपरांत निर्णय लेकर सूचित किया जाएगा। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने किया शहरी तटबंध का निरीक्षण। तटबंध पर पैदल चलकर स्थानीय लोगों से लिया फीडबैक। बाढ़ पूर्व तैयारी के मद्देनजर डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आपदा प्रबंधन प्रभारी एवं जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ अधवारा समूह वाली नदी के शहरी सुरक्षा तटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने स्लुइस गेट थलवारा तक चल रहे बांध मरम्मति कार्य का निरीक्षण किया तथा खराजपुर से विजयपुर तक पैदल भ्रमण कर बांध की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से चल रहे तटबंध मरम्मति कार्य की जानकारी ली। इस दौरान संबंधित अभियंताओं से वस्तु स्थिति की जानकारी ली गई। तटबंध के निरीक्षण के दौरान बांध पर बने रेन कट की मरम्मति शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक एक रेन कट को गंभीरता से देखा और इसकी मरम्मति करवाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी बहादुरपुर, जल संसाधन विभाग के संबंधित अभियंतागण एवं आपदा प्रबंधन प्रभारी उपस्थित थे। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर की गई बैठक। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव बिहार द्वारा ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में ऑनलाइन बैठक की गई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कमला एवं बागमती नदी के नेपाल अवस्थित बेसिन में भारी वर्षा होने की संभावना तथा कमला और बागमती नदी में आने वाली संभावित बाढ़ से गंभीर रूप से अलर्ट करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि कमला एवं बागमती नदी के नेपाल में अवस्थित बेसिन में 200 मिलीलीटर तक वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सभी संबंधित तटबंध पर पैनी नजर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि निजी नाव के इकरारनामे को अगले 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। जितने भी आश्रय स्थल एवं संबंधित विद्यालय हैं वहां सामुदायिक रसोई की व्यवस्था कर ली जाए तथा वहां के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध करा दिया जाए। सिविल सर्जन दरभंगा को सभी संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ के दौरान उत्पन्न होने वाली बीमारियों की दवा तथा एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन का पर्याप्त भंडारण कर लेने का निर्देश दिया गया। बाढ़ प्रवण इलाकों में बाढ़ आने की बड़ी संभावना रहेगी। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी हम लोगों ने सतर्क किया है। संबंधित BDO CO और जनप्रतिनिधि के साथ VC भी हुआ है। बाकी सब बाढ़ की तैयारियां चल रही है। तो 12-13 तारीख तक हमें बहुत सतर्क रहने का ज़्यादा खतरा कमला नदी के सटे हुए गाँव में है, बागमती नदी के सटे हुए गाँव और पंचायतों में है। और वैसे आप जानते हैं कि अधवारा, बागमती, कमला मिला करके दरभंगा सभी लगभग 80-90% क्षेत्र बाढ़ प्रवण रहता है। तो पूरे जिले में समझ सकते हैं खतरा है, लेकिन ज़्यादा खतरा तो नदी के सटे हुए गांव और पंचायतों में है, कमला, बागमती और अधवारा। अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाने की प्रक्रिया जरूर सबका सतर्क किया जाए। जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कैंप शुरू कर दिया जाए। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जिलाधिकारी ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है क्योंकि भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी जताई गई है संभावना। भारी बारिश की संभावना बताई गई है और नेपाल के रिवर बेसिन जो हमारे नदियां हैं कमला और बागमती, उन नदियों में भी पानी ज़्यादा आने की संभावना है। जैसे 12 तारीख को बताया गया है 100-150 मिलीमीटर से ऊपर रिवर बेसिन में बारिश होगी और लगातार 9 तारीख से रात से रिवर बेसिन में बारिश होगी। नेपाल में भी काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए हम लोगों ने सबको सतर्क रखा है। आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि लोग सतर्क रहें और अगर ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाएँ, घर से बाहर जाएँ क्योंकि पानी ज़्यादा होगा। कुछ देर तक जल्दी मौत की संभावना रहेगी। सभी वार्डों में राशन कार्ड बनकर आ चुका है, जल्द ही इसका वितरण किया जाएगा, कहा दरभंगा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि जिनका नाम नहीं है उनका भी राशन कार्ड बनकर आएगा। पुनः जिनके नामों में गड़बड़ी है या कुछ गलतियां हैं उसका भी सुधार कर जल्द वितरित किया जाएगा राशन कार्ड। हमारे अनुमंडल क्षेत्र में लगभग 50,000 राशन कार्ड बन करके आया है हमारे 10 ब्लॉक में और नगर निगम क्षेत्र में। उसका हम लोग ब्लॉक वाइज करके हम लोग 2 फेज में सब
हम विकास पदाधिकारी को दे दिए हैं और टीचर के माध्यम से और जो स्टाफ सब हैं उसके माध्यम से वितरण हो रहा है। लगभग 70% हम लोग का राशन कार्ड का वितरण हो भी गया है। 15 तारीख तक हम लोग को उसको फाइनल कर देना है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का राशन कार्ड हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। लगभग 9600 कुछ डाटा, लगभग 10,000 के आसपास डाटा वो आया है और उसको भी हम लोग 2 से 3 दिनों के अंदर नगर निगम में चला जाएगा और नगर निगम में टीम बना करके और उसको शिक्षकों के माध्यम से और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से कार्ड के तो सतत प्रक्रिया है और इसके लिए RTPS काउंटर सब ये खुल गया है। पहले कोरोना में बंद था और सब खुल गया है और जो भी इच्छुक हैं चाहे जो योग लाभार्थी हैं चाहे तो अभी भी जाकर के RTPS पर अपना आवेदन दे सकते हैं और जो योग संधि में आएंगे तो उनको भी राशन कार्ड दिया जाए। ऐसा तो कोई मामला हमारे प्रकाश में नहीं आया है। ऐसा तो वार्ड से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब तो कहीं से कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अब तो कोई व्यक्ति कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। इस वार्ड से उस वार्ड से कहीं से भी जा करके हम ले सकते हैं। ये कोई अब पोर्टेबिलिटी की कोई ऐसा इशू नहीं है। अब तो मान लीजिए आप हैं, अब हम चाहेंगे कि यहाँ से लेना, इस डीलर से लेना, उससे नहीं लेकर के हम उससे लेंगे, किसी से भी आप जाकर के नहीं वैसा अस्वीकृत कर दिया गया था। फिर से उसको हम लोगों ने फिर से रिवाइज करके फिर से उन लोगों का राशन कार्ड के आधार पर उसी के आधार पर हम लोगों ने लगभग 9, साढ़े 9, 10 हज़ार राशन कार्ड बना करके भेज रहे हैं। तो सुधार हो जाएगा। जो सतत प्रक्रिया है जिसका नाम छुटा हुआ है फिर से देंगे, बलपत्र में जुट जाएगा। ये तो सतत प्रक्रिया है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जो भी योग लाभार्थी हैं जब भी चाहेंगे अपना आवेदन देंगे और यदि योग्य होंगे फिर राशन कार्ड बनेगा। ये तो कोई बंद होने का प्रोसेस ही नहीं है। RTPS काउंटर पर अप्लाई करेंगे, वहाँ से जांच होगा, योग्य होंगे उनको मिलेगा। ये तो सतत प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी और जो लोग छटने वाले होंगे उनको हम लोग रद्द भी करते चलेंगे। ये तो प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में थोड़ा थमा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 4 नए मरीज। लेकिन बिहार में आज भी कोरोना विस्फोट, 704 नए मरीज मिले। दरभंगा में लॉकडाउन पर फैसला 13 जुलाई के बाद। DM ने कहा अभी लॉकडाउन से बाढ़ राहत में हो जाएगी मुश्किल। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने किया शहरी तटबंध का निरीक्षण, स्थानीय लोगों से लिया फीडबैक। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश का है अलर्ट, जिलाधिकारी ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। विभिन्न वार्डों के लिए नए राशन कार्ड बनकर आए, सदर SDO ने कहा जल्द होंगे वितरित। बारिश से समाहरणालय परिसर में जल जमाव, आने जाने वालों को हो रही भारी दिक्कत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस का साइकिल मार्च। 10 जुलाई को ऑनलाइन ई-न्यायालय का होगा आयोजन। अस्पताल रोड में दुकानदार पर हमला, जांच में जुटी पुलिस। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ रेल मंत्री का पुतला दहन और कई मांगों को लेकर भालपट्टी विकास संघर्ष समिति ने दिया धरना। लगातार हो रही बारिश के बीच जल जमाव से त्रस्त है समाहरणालय परिसर भी। आने और जाने वालों को करना पड़ रहा है भारी कठिनाई का सामना।
पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के विरोध में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी ने साइकिल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। निर्देश पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण देश के अंदर में पेट्रोल और डीजल और महंगाई और निजीकरण के विरोध में हम कांग्रेस जन आज साइकिल जुलूस का प्रदर्शन करके बाहर करना चाहते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के जनता को वर्गलाए कि अगर एनडीए की सरकार होगी तो 30 रुपये डीजल और पेट्रोल हम दिलाएंगे, लेकिन आज 6 साल के अंदर में सबसे महंगा अगर हिंदुस्तान के अंदर में विश्व के अंदर में डीजल का महंगाई हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हुआ है, तो आज तक कभी नहीं हुआ था सबसे ज्यादा। 10 जुलाई को ऑनलाइन ई न्यायालय का होगा आयोजन, दिव्यांग जनों की होगी ऑनलाइन सुनवाई। राज्य आयुक्त निःशक्तता ने किया औचक निरीक्षण, संबंधित पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांग जन की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह दरभंगा के सभागार में आयोजित प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर शिवाजी कुमार ने कहा कि कोविड-19 आपदा के दौरान दिव्यांग जनों की सुरक्षा और संरक्षण में कोई कठिनाई न हो, इसको लेकर आज दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। विभिन्न पंचायतों के गांव में घर घर जाकर उनकी जानकारी ली गई। इस संबंध में आज संबंधित अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की गई। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसका नंबर 84483 85590 है, जिस पर दिव्यांग जनों की शिकायत प्राप्त होने पर उस पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजन हैं तथा राशन कार्ड से वंचित हैं उन्हें 15 दिनों के अंदर राशन कार्ड मिल जाना चाहिए, साथ ही कल ही उन्हें राशन उपलब्ध हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन शाखा एवं सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त डाटा के अनुसार दरभंगा जिले में 18 वर्ष से ऊपर के 32 से 33 हजार दिव्यांगजन है। उन्होंने कहा कि आईसीडीएस दरभंगा को सभी दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण करके प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। लहेरियासराय के हॉस्पिटल रोड में अवस्थित साहिल इंटरप्राइजेज दुकान पर पहुंचकर प्रोप्राइटर रणबीर कुमार को असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। आनन फानन में परिजन लेकर उन्हें दरभंगा अस्पताल पहुंचे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम रणबीर कुमार है और साहिल इंटरप्राइजेज दुकान का नाम है। अभी लगभग 5 साढ़े 5 बजे के बीच 3 उपद्रवी आए और वहाँ पे कुछ गाली गलौज वगैरह करते हुए धमकी देने लगे, जिस पर मेरे और मेरे स्टाफ के द्वारा विरोध करने पर 2 उपद्रवी तो भाग गए, लेकिन एक उपद्रवी हम लोगों से मारपीट करते हुए पकड़ा गया, जिसके दौरान के नाक में उसके द्वारा नुकीले हथियारों द्वारा वार किया गया, जो कि सामने दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस आके उसको पकड़ के थाना ले गई और हम अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज इमरजेंसी वार्ड में। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला दहन। रेलवे में 50% पद खत्म करने का फरमान वापस ले सरकार, आयशा और इनॉस ने की मांग। मोदी सरकार ने 150 से अधिक ट्रेनें प्राइवेट को चलाने देने और रेलवे की 50% पदों को खत्म करने का फैसला किया है। इनॉस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर इसके खिलाफ आज आयशा के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए आयशा दिल्ली प्रदेश सचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि आज जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, नौजवान कोरोना से बचाव का उपाय ढूंढ रहे हैं, उस समय सरकार रेलवे को निजीकरण की ओर धकेल रही है। आयशा बिहार राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि आज मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय रेलवे को निजीकरण की ओर धकेल रही है। लॉकडाउन के आड़ में रेलवे को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महामारी के आड़ में रेलवे को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
भालपट्टी विकास संघर्ष समिति द्वारा जिला समाहरणालय पर धरना दिया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर शिव कुमार झा ने की। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए समिति के मुख्य संरक्षक वरुण कुमार झा ने कहा कि बिहार सरकार विकास के नाम पर डपोर संखी बातें कर रही है। इसका जीता जागता प्रमाण भालपट्टी पंचायत की सड़कें हैं। NH57 से SH सोनकी के तरफ की सड़क को SH बनाया जाए। भालपट्टी टोला खराज से नरपत नगर हाई स्कूल तक के सड़क को MGSY से अविलंब बनाया जाए। ऐसी कई मांगे भी रखी गईं। भालपट्टी विकास संघर्ष समिति के बैनर तले जिला समाहरणालय पर 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हम लोगों ने जिला समाहरणालय पर यह धरना आयोजित किया है, जिनमें प्रमुख मांगों में NH57 से लेकर के सोनकी तक का जो ये सड़क है, जो 14 किलोमीटर सड़क है, दरभंगा सदर प्रखंड का महत्वपूर्ण मार्ग है, जिन मार्ग होकर के लोग जाते हैं, जो NH से लेकर SH तक को जोड़ने का काम करते हैं, उस सड़क को स्टेट हाईवे बनाया जाए और तत्काल अभी उसे मोटरेबल किया जाए। दूसरा मांग है कि नरपत नगर हाई स्कूल से लेकर के भालपट्टी टोला खराज जो अनुसूचित जाति का सड़क है, जिन पर अनुसूचित जाति के लोग भी बसते हैं, उन सड़क को अविलंब PMGSY सड़क के तहत बनाया जाए। तीसरा मांग है कि भालपट्टी के टेलीफोन एक्सचेंज जो कमती टोला होते हुए PWD सड़क तक का सड़क है, इस सड़क को अविलंब बनाया जाए। दरभंगा में थोड़ा थमा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 4 नए मरीज। लेकिन बिहार में आज भी कोरोना विस्फोट, 704 नए मरीज मिले। दरभंगा में लॉकडाउन पर फैसला 13 जुलाई के बाद। DM ने कहा अभी लॉकडाउन से बाढ़ राहत में हो जाएगी मुश्किल। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने किया शहरी तटबंध का निरीक्षण, स्थानीय लोगों से लिया फीडबैक। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश का है अलर्ट, जिलाधिकारी ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। विभिन्न वार्डों के लिए नए राशन कार्ड बनकर आए, सदर SDO ने कहा जल्द होंगे वितरित। बारिश से समाहरणालय परिसर में जल जमाव, आने जाने वालों को हो रही भारी दिक्कत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस का साइकिल मार्च। 10 जुलाई को ऑनलाइन ई-न्यायालय का होगा आयोजन। अस्पताल रोड में दुकानदार पर हमला, जांच में जुटी पुलिस। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ रेल मंत्री का पुतला दहन और कई मांगों को लेकर भालपट्टी विकास संघर्ष समिति ने दिया धरना।